जो लोग नक्सलवाद को बढ़ावा दिए, जिन लोग हथियार लेकर के लड़े, आज की तारीख में ये लोग सरेंडर हुए और सरकार के मेहमान बनकर हैं। जो लोग सचमुच इनमें से जो लोग जेलों में बंद हैं, इनमें काफी लोग निर्दोष हैं। उनको जितना जल्दी बाहर निकाला जाए उसकी प्रयास करना चाहिए। 1960 के दशक से भारत में शुरू हुई हथियार बंद चरम वामपंथी आंदोलन के मार्च 2026 में समाप्त होने की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। इस लंबे संघर्ष के दौरान माओवादी संगठन के कई शीर्ष नेता या तो मारे गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। निचले कैडर के हजारों नक्सली भी मुठभेड़ों में मारे गए या मुख्य धारा में लौट आए हैं। आज स्थिति यह है कि जंगलों में माओवादियों की गतिविधियां लगभग थम चुकी हैं। बम और बारूद की आवाजें अब अतीत की बात बन चुकी हैं। लेकिन इस शांति के बीच एक और सच्चाई उभर कर सामने आ रही है। जेलों में बंद हजारों लोगों की चीखती आवाजें। देश भर, खासकर बस्तर क्षेत्र की जेलों में ऐसे हजारों लोग बंद हैं जिन्हें नक्सल मामलों में गिरफ्तार किया गया था। इनमें सजा याफ्ता और विचाराधीन दोनों तरह के कैदी शामिल हैं। इन बंदियों का दावा है कि उनमें से अधिकांश को फर्जी मामलों में फंसाया गया है। वहीं जो लोग कभी नक्सल संगठन से जुड़े थे, उनका कहना है कि उन्हें शीर्ष माओवादी नेताओं द्वारा झूठे और आकर्षक सपने दिखाकर संगठन में शामिल किया गया था। विडंबना यह है कि जिन नेताओं ने इन्हें इस रास्ते पर धकेला, वे आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं और कई सरकारी संरक्षण में जीवन बिता रहे हैं, जबकि निचले स्तर के कार्यकर्ता और बेगुनाह अब भी जेलों में बंद हैं। इस मुद्दे पर बस्तरिया राज मोर्चा के संयोजक मनीष कुंजाम ने चिंता जाहिर करते हुए बोला कि जिन लोगों ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया और हथियार उठाए, वे आज सरकारी मेहमान बनकर रह रहे हैं, जबकि हजारों निर्दोष युवक, महिलाएं और बच्चियां जेलों में बंद हैं। मनीष कुंजाम ने सरकार से अपील की है कि इन मामलों में गंभीरता से विचार किया जाए। उन्होंने मांग की कि जेलों में बंद नक्सल आरोपियों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाए, ताकि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कर निर्दोष लोगों को रिहा किया जा सके। दलेंस के संवाददाता बप्पी राय की मनीष कुंजाम से बातचीत के अंश सुनिए। उनका सवाल सही है और इस पर काफ़ी लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आज भी हजारों लड़के, महिलाएं, लड़कियां जेलों में हैं, नक्सली प्रकरण में जेलों में हैं। और जो लोग नक्सलवाद को बढ़ावा दिए, जिन लोग हथियार लेकर के लड़े, आज की तारीख में ये लोग सरेंडर हुए और सरकार के मेहमान बनकर हैं और बड़े ताराम तलब हैं। और आज जो लोग सचमुच इनमें से जो लोग जेलों में बंद हैं, इनमें काफ़ी लोग निर्दोष हैं। काफ़ी लोग निर्दोष हैं जो नक्सलवाद से उनका सीधे वास्ता भी नहीं है, ऐसे लोग जेलों में हैं। तो सवाल ये है कि आज वो लोग जेलों में हैं जो असल में नक्सलियों का ये जो हथियार लेकर के जो चलने वाला जो ग्रुप है, आज जो सरेंडर हो गए हैं लोग, और ये लोग आराम से हैं। तो ये बड़ा सवाल है और ये सवाल मैंने सरकार से भी किया, पहले भी प्रेस के माध्यम से भी बात किया। बात ये है कि सरकार को ये जो जेलों में जो बंद है, उनको जितना जल्दी जेलों से बाहर निकाला जाए उसकी प्रयास करना चाहिए। अगर कोई कानूनी अड़चन है, कोई टेक्निकल अड़चन है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को विशेष अदालतें लगा करके और टाइम सीमा के अंदर उसका निपटारा करना चाहिए। भले लिंक कोर्ट लगे, अलग कैंप कोर्ट लगे, पर ऐसा करके ये सारे मामले का निपटारा करना चाहिए। कुछ कैदियों से बात हुआ, उनका ये कहना है कि इस मामले में निपटारा की बात तो छोड़िए, हमको जमानत तक नहीं मिल रहा, जमानत खारिज हो रही है। नहीं, जमानत तो खारिज होगा ही ना। उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे हुए हैं, वो तो जमानत देगा नहीं, कोई भी जज नहीं दे पाएगा, इतने सीरियस। तो अब ये बात को सरकार को समझना है कि वो कम से कम ये जो अब जितने भी अधिकांश जो मामले हैं, उसमें इंक्वायरी ऑफिसर या पुलिस के जो लोग हैं, जो गवाह बने हुए हैं, इंक्वायरी ऑफिसर का जो बयान है वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोगों के कारण से बहुत सारे मामले पेंडिंग है। तो सरकार को चाहिए कि ये मामले को प्राथमिकता से ये जो मामले चल रहे हैं उसको निराकरण करें, निपटारा करें। जमीन में क्या स्थिति होगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले सुनाई में आ रहे हैं कि नक्सली जो बड़े नेता है राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे। आपको क्या लगता है इसका क्या दिख सकता है? यानी क्या दिखेगा? राजनीति करने का सभी को अधिकार है और
और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लड़ें, हमें क्या तकलीफ है, क्योंकि ये संविधान इसकी इजाज़त देता है। अच्छा है कि चाहे दबाव में हो, डर के कारण से हो, जब सिलेंडर हुए तो अपनी छाती पर संविधान की किताब लिए, समर्पण किए, शपथ लिए। अच्छा है, अब दिल से करना चाहिए। और बात यह है कि वो अगर राजनीति में आना चाहते हैं आए, पर आज वास्तविकता ये है कि गांव के अंदर जो भी नक्सली हैं, मैं देख रहा हूं उधर जो लोग सिलेंडर भी किए हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो लोग गांव में रह रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं अपने इलाके में घूम के देख रहा हूं। वो लोग गांव में रह पा रहे हैं जो लोग उन इलाकों में काम नहीं किए, या तो बीजापुर में किए, नारायणपुर में किया, दूसरे इलाकों में काम किए। जो इधर कोई क्राइम में उन लोग शामिल नहीं थे, वो लोग गांव में आकर के रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन इलाकों में जो क्राइम में शामिल थे, मारा पीटा, हत्या, डराना धमकाना, ऐसे जो लोग अगर इस इलाके में काम करेंगे, आएंगे, राजनीति करेंगे बोलने से, तो लोग खुद ही उनको भगा देंगे। मैं कह रहा हूँ, एक दिन और एक जोरदार बात है, आप वीडियो के सामने बता रहा हूँ। तो पुअर्ती में हम लोगों की मीटिंग हुई। अब पुअर्ती में हिड़मा का गांव है और देवा का भी गांव है जो अभी सिलेंडर किया। तो वहाँ के लोगों से हमने पूछा कि क्यों भाई, जब देवा आएगा तो उसको बस्तरिया राज मोर्चे का मेंबर बनाएंगे कि नहीं? अरे ओंडोंगा गया हो बोल के, हम समझ रहे हो ना, ओंडोंगा गई हो, ये शब्द था गांव वालों का, सुन रहे हो ना। तो अब ये हालत है। मैं अलग से, मेरा तो इस बारे में मैंने पूरे प्रेस में बड़ा बयान जारी किया और अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि जो लोग भी इन इलाकों में रह करके लोगों से मारा पीटा, तमाम तरीके के जो अपराध में शामिल रहे हैं, ये लोग वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक बड़े लीडर हैं, जो तथाकथित जो तेलंगाना या आंध्रा के जो लीडर हैं, ये लोग यहाँ क्या राजनीति करेंगे? उनका क्या बेस है? क्या करेंगे? उनको वो कर ही नहीं पाएंगे, वो तो संभव ही नहीं है। यहाँ करेंगे तो भगा देंगे लोग। सरकार ने दावा किया कि 2026 को मार्च 2026 को नक्सलवाद समाप्त हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में नक्सलवाद समाप्त हो गया, नक्सली समाप्त हो गए? बस्तर में क्या स्थिति है नक्सलियों की? ये बात तो सरसरी तौर पर देखने से लगता है कि नक्सलवाद ख़त्म हो गया। मैं भी कई इलाके घूम रहा हूँ, उनकी उपस्थिति कहीं दिखता नहीं है और सुनता भी नहीं, सुनाई भी नहीं दे पा रहा है। लेकिन हाँ, इस आधार पर कह सकते हैं कि नक्सलवाद ख़त्म हो चुका है। पर अभी भी बहुत सारे लड़के सिलेंडर नहीं किए हैं, कहीं गांव में है या जंगल में है या वेश बदल के रह रहे हैं या कई अलग इलाकों में है रह रहे हैं। तो आज एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, जैसे आज इससे पहले जो आप लोग वीडियो बना रहे थे कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, माइंस के क्षेत्र में आ रही है और दूसरे क्षेत्र में आ रही है, ये अगर करेंगे और भी जल्दी से, अभी तो ख़त्म करने का ऐलान हुए मैं समझता हूँ कि महीने भर भी नहीं हुआ, और अभी अगर इन कंपनियां इस तरीके से आने का इजाज़त ये सरकार दे रही है तो वो भी गलत है। ये भी नक्सलवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने का काम करेंगे। अप्रत्यक्ष क्या, प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए इससे बचना चाहिए, सरकार को भी बचना चाहिए। मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से, आपका यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। भैया, नक्सलियों के समर्पण से क्या आपको लगता है कि बस्तर को पूरा न्याय मिल गया? और अगर नहीं मिला तो कैसे मिलेगा? पूरा न्याय तो नहीं मिला, मैं कहना चाहता हूँ, न्याय नहीं मिला। देखिए, आज भी, इससे पहले ही मैं चर्चा कर रहा था, आप लोगों का खुद का सवाल था कि आज भी हजारों लड़के लड़कियां जेलों में हैं, उनको न्याय मिलना बाकी है। वो जेलों में हैं तो उनके साथ न्याय तो हो नहीं रहा है। और दूसरा यह है कि अगर वो निकलेंगे भी तो कई लोग निर्दोष हैं जो नक्सलवाद से सीधे उनका वास्ता नहीं है, तो उनके साथ क्या न्याय बोलेंगे? जो कई साल बाद ये लोग छूटेंगे तो जुल्म ही है, उनके साथ भी जुल्म है। ठीक है, वो लोग हथियार लेके चल रहे थे, वो अगर जेल में है तो ठीक है, हम उन पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन तो भी एक सवाल पैदा होता है कि आज हथियार लेकर चल रहे थे, वो अगर जेल में हैं, तो बाकी जो लोग हथियार लेकर के जो बड़े लोग हैं, उनको चलाने वाले जो बड़े सेंट्रल लीडर्स जो थे, आज तो वो लोग मज़े में हैं सिलेंडर हो करके। तो बाकी जो छोटे लोग हथियार लेकर चल रहे थे वो आज जेल में हैं, तो भी तो गलत है। ये इस तरीके से यहाँ गलत है, ये जो जुल्म है, जो हम इसको बोलते हैं न्याय नहीं मिला। दूसरा जो पहलू पक्ष ये है
कि आज ये लोग जो सिलेंडर होकर के विधानसभा देखने जा रहे हैं, कभी जेल जा रहे हैं, टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं, सरकार के मेहमान बने हुए हैं, तो एक सवाल तो है कि आज इन लोगों ने तो ये सब इनको मिला, सुविधाएं तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन ये तमाम हजारों लोगों की हत्या का जो इन पर इल्ज़ाम है, जो जिनके हत्या करने से कोई अपना बाप खोया, कोई दादा को खोया, कोई चाचा को खोया, है ना, ख़त्म किया इन लोगों ने, किसी दादा को ख़त्म किया, किसी के चाचा को ख़त्म किया, किसी के पिता को ख़त्म किया, किसी के भाई को ख़त्म किया। जो लोग आज पीड़ित हैं उनके वजह से जो क्या बोलते हैं, बेवा बने हुए, क्या बोलते हैं इसको, विधवा बनी। हाँ, विधवा बनी है, या जो बच्चे जो अनाथ हुए हैं, उनके साथ कहाँ न्याय हुआ, बताइए, कहाँ न्याय? वो तो आज भी उस न्याय के लिए शायद पता नहीं उनके जीते जी उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। कानूनन कैसे न्याय मिल पाएगा? क्या कोई कानूनी रास्ता है? जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी को मार दिया गया या कोई बड़ी घटना कर दी गई, और वो क्या कानून के तहत उन सारे जो राष्ट्रीय स्तर के नक्सलवादी थे या जो लोग शामिल थे, जो पहचान रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने हमारे जो है ना घर वाले या परिजन को मारा है, क्या ये लोग कानूनन न्याय पा सकते हैं? नहीं, अब उसके लिए तो पूरे दरवाजे बंद है। जो न्याय पाने का जो बात कह रहे हैं वो तो दरवाजे बंद है, वो तो संभव ही नहीं है। जो जिस तरीके जिस कंडीशंस में जो सिलेंडर हुए हैं तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन आज भी एक सवाल तो बना रहेगा कि ये जो लोग सिलेंडर हुए हैं, बड़े लोग हैं, हजारों लोगों की हत्या के दोषी हैं ये लोग, आज ये लोग बहुत बेखौफ घूम रहे हैं, मज़े से घूम रहे हैं, और जिनके जो परिजन की हत्या हुई है, वो तो उनको देख करके तो लोग क्या बोलेंगे, या तो गुस्से में होंगे, या निराश होंगे, दुखी होंगे, और क्या होंगे। तो हम इसको किस रूप में देखेंगे, आप लोग आकलन कर लीजिएगा। ये कोई सही तस्वीर तो नहीं है ये समाज के लिए। अंत में एक सवाल, जिस तरीके का बस्तर आपने देखा कभी, क्या जो शांत बस्तर था, क्या उस तरीके के माहौल जो गांव में होता था, शांति का माहौल, सब मिलजुल के रह रहे हैं, क्या नक्सलवाद के समापन के बाद क्या उस तरीके का माहौल कभी तैयार हो पाएगा, या अभी या मतलब अब तैयार हो सकता है क्या? नहीं, समर्पण और तमाम सारी चीज़ों के बाद नहीं, अभी भी इन इलाकों में एक सवाल बना हुआ है कि जो नक्सली सिलेंडर किए हैं, ये लोग अंततः कब तो गांव जाएंगे कभी ना कभी, तो गांव में जाने से टकराहट बढ़ सकता है, ये संभावना है और है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टकराहट होगा, मारपीट भी होगा, और पता नहीं आगे क्या कुछ भी हो सकता है, ये संभावना है। जहाँ तक शांत रहने का माहौल है पहले जैसा, अब उम्मीद करना मैं समझता हूँ बेईमानी होगा। अभी हम लोग गुमियापाल से आ रहे हैं, या बलडला के और भी हिस्सों में जो हलचल हो रहा है, बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो वो शांति आपको वो नहीं मिलेगा जो पहले था बस्तर। अभी भी हम लोग के चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, या अन्य इलाकों में, अभी आमदई खदान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, आमदईया रावघाट में, वहाँ कुछ लोगों ने, जो समाज के गांव के प्रमुख लोग, आगे बढ़ कर के कंपनियों को आने दिया, और उसका लाभ जो भी लिए होंगे, थोड़ा बहुत गाड़ियाँ लिया, टिप्पर लिया, जो भी लिया, आज वो चल नहीं रहे हैं, वो टिप्पर ख़राब हो चुके हैं, मरम्मत नहीं हो पा रहा है। और अगर 2 गाड़ियाँ लिए तो 1 गाड़ी ख़राब है, 1 गाड़ी चल रही है, वो भी मुश्किल से चल रही है, रास्ते ख़राब हैं, लोग मिट्टी धूल इससे परेशान है। वो लोग एक नए प्रॉब्लम पैदा हो गया उन इलाकों में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी कहीं हमारे लोगों की गलती से इस तरीके के चालू हो गया, तो ये जो बेलडला का जो एरिया है वैसे भी थोड़ा गड़बड़ी है, लेकिन ये सब शुरू हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, सही से नहीं रहेगा शांत। और अभी तो छोटी बड़ी कंपनियां आ ही रही हैं, हमारे इलाके में भी आ रही हैं, बीजापुर में भी आ रही हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ शांत होगा बताइए। अभी हम गुमियापाल आए हुए थे, गुमियापाल में हम देख रहे हैं कि 2 गुटों में जो है ना कंपनी को लेकर आदिवासी बढ़ता दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं, और क्या कंपनी लड़वाने का काम कर रही है? बिल्कुल,
कंपनियां यही काम करती हैं, कुछ लोगों को जो प्रमुख लोग हैं उनको खरीद लेती हैं या उनको मैनेज कर लेती हैं, फिर ये लोग अलग हो जाते हैं, फिर हम लोग अलग हो जाते हैं। तो ये कंपनियों का काम है ये, और ये करवा रही है, बखूबी से करवा रही है। और हम लोग देख लिए हैं, आप लोग भी को दृश्य देख लिए, वो होगा वो। और ये अच्छा नहीं है, ये तस्वीर भी अच्छा नहीं है। पर जहाँ पे भी प्राइवेट कंपनियाँ आएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, कुछ चुनिंदा लोगों को खरीदेंगे और उनके फेवर में करने की कोशिश करेंगे, और करती रही हैं, उसमें वो सफल भी रहे हैं। एक बार घुस जाने के बाद तो उनको कौन निकालेगा। बहरहाल नक्सलवाद के अंत की घोषणा के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उन लोगों को रिहाई मिलेगा जो इस संघर्ष की कीमत आज भी जेल की सलाखों के पीछे चुका रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। द लेंस के लिए बप्पी राय की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।